गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जैसे आपको पता है हमारा जो नवोदय का पेपर है 2025-26 का वो जल्दी होना है। तो उसके लिए अपनी क्लास शुरू करी है और आज हमारी फर्स्ट क्लास है। और फर्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। एक टॉपिक है, मैथ्स का बहुत प्यारा सा टॉपिक है। 20 से 25 क्वेश्चन के अंदर आप ये टॉपिक पूरा कर लेंगे। 20 से 25 क्वेश्चन मैक्सिमम। ठीक है, करते हैं आज शुरू हमारी क्लास। आप देखते हैं पहले क्या होता है। देखो बच्चों, एलसीएम जो होता है, यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक है। एलसीएम को हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब क्या होता है, जैसे ये देखो, मैं पहला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। हमने क्या करना है, हमने एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालने के दो तरीके होते हैं और हम दोनों ही पढ़ेंगे। एक तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक हमारा जो मेथड होता है बच्चों वो होता है डिवीजन मेथड। दोनों ही अपने आप में यूजेबल है। कहाँ कौन सा कहाँ यूज करना, कौन सा कहाँ, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। जैसे मैं पहला क्वेश्चन आपको प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड है उसके द्वारा करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ आपका कौन सा, एक तो हमारा 54 है और आपको पता भी चल जाएगा कि फिर एलसीएम होता है। और एक है हमारा 21, 21। तो हम इनको इंडिविजुअली मतलब अलग अलग करके ऐसे करके इनके प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि हम वो करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे 54 जो है हमारा कैसा नंबर है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होएगा। तो हम 2 से जैसे डिवाइड करेंगे 27 आएगा। ठीक है, फिर बच्चों आगे करेंगे। 27 जो है आपका कैसा नंबर है, ये आपका नंबर है बच्चों प्राइम सॉरी ओड नंबर। ओड नंबर है तो ये 3 से करके देखेंगे भाई, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारा कितना आएगा, 9 आएगा हमारा। फिर 9 भी हमारा 3 से डिवाइड होता है तो 3 आएगा। और फाइनली 3 3 से ही डिवाइड होता है तो हमारा 1 आ जाएगा। तो हमारे 54 के फैक्टर में यहाँ लिख लेता हूँ। तो 54 के बच्चों फैक्टर बताओ क्या क्या गया आपको। सर 54 के जो फैक्टर आए हैं वो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, यही आए हैं। सेम है 21 के फैक्टर करता हूँ बच्चों। तो 3 पे जाएगा क्योंकि ये ओड नंबर है। 3 पे जाएगा 7 आएगा और 7 आपका ओड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने आप से डिवाइड होते हैं, मतलब 7 अपने आप से डिवाइड होएगा। 7 7 से डिवाइड करेगा कितना आएगा, 1 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 21 के फैक्टर बच्चों कौन कौन से आए हैं, 3 इंटू 7। अब यहाँ पे एक आपको जो बात करनी है वो देखना है। वो क्या करना है, आपने इनमें से छोटा नंबर देखना है कौन सा। आप कहोगे सर छोटा नंबर तो यहाँ पे मुझे 21 दिख रहा है इनमें से। 21 के फैक्टर देखो कौन कौन से, तो आप कहोगे 21 के फैक्टर सर 3 है और 7 है। सही बात है ये। अब आपको एक जो काम करना है वो ये करना है, जो भी इसके अलावा जो भी नंबर है, जैसे हमारा 54 है, इसमें चेक करते हैं 3 बिल्कुल यहाँ पे 3 है। ठीक है, 7 7 यहाँ पे नहीं है। या ऐसे काम करो, उल्टा करते हैं, सॉरी, इसको उठाते हैं 2 चेक करते हैं किस केस में 2 इनमें है, नहीं है तो हम लगा देंगे खुद से, ऐसे करके मल्टीप्लाई करवा देंगे 2। ये 3 को उठाता हूँ, 3 इसमें है बिल्कुल, ये मैच कर गया है तो इसको हम स्किप करते नहीं लेंगे। आगे इस 3 की बात करता हूँ, क्या इसमें 3 ये है, आप कहोगे सर इसमें तो 3 नहीं है क्योंकि वो 3 जो था वो तो दूसरा था, तो हम ये 3 मल्टीप्लाई करवाएंगे इस 3 की भी। फिर आगे आगे इसकी बात आती है कि सर ये तो ठीक है, ये तो जो आपने लिखा है वो ये 3 लिखा है, क्या इस 3 का पेयर है, मतलब पेयर का मतलब ऐसे करो पेयर बना लो यहाँ पर। इसमें नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे ऐसे करो। तो अब फाइनली हमारे पास जो है ये, मैं साफ कर देता हूँ ताकि कंफ्यूज मत होइयो। मैं 21 नहीं है यहाँ पे अभी। अब हम क्या करेंगे, इनकी अब मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने से ही हमारा एलसीएम निकल के आएगा। तो मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको कैसे मल्टीप्लाई करनी है आपने। 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, 42 के आपने 3 3 जा 9, 42 के आपने मल्टीप्लाई करने जल्दी से जल्दी किसके साथ, 9 के साथ। तो मल्टीप्लाई करो, 9 2 जा 18, कैरी 1 आएगा और 9 4 4 जा 36 और एक 37। तो आपका बच्चा एलसीएम जो निकल के आएगा वो 378 निकल के आ जाएगा। यही आपका एलसीएम है। ठीक है, अब इसको वेरीफाई भी करते हैं कि क्या यही एलसीएम है। अब एलसीएम होता है क्या है, अब इस जो है, अब मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। तो वो देखो कैसे फिर क्या करना है। देखो, तो वो देखो कैसे क्या करना है आपने। अब देखो, मैं यहाँ पे 54 लिखता हूँ
और यहाँ पे 21 लिखता हूँ। मैंने आपको एक बात बताई थी, इनका एलसीएम हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अगर नहीं बताई तो यहाँ देखो, इन दोनों का एलसीएम यहाँ लिखेंगे। 378 नंबर आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, 378 को डिवाइड करके देखेंगे कि क्या ये 54 से डिवाइड हो रहा है। एरो चेक करियो इसकी तरफ है, यानी कि 54 को डिवाइड करना है, यानी कि डिवाइड करवाना है इस संख्या से। ऐसे 21 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इस संख्या से, या इस संख्या से डिवाइड करवाएंगे, सॉरी। जैसे देख कैसे, मैं यहाँ पे लेके दिखाता हूँ 378, और हम इसको डिवाइड करवा रहे हैं 54 से। करके देखो कितने में जाएगा ये। तो मुझे लग रहा है ये 5 पे 6 पे जाएगा, 6 पे 7 पे जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई करके देखो 54, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौके 28, मतलब 2, 7 5 35, बिल्कुल। तो ये 7378 आ जाएगा जब हम इसको कहाँ किस पे लेके जाएंगे, 7 पे। यानी कि पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है ये, यानी कि 378 डिवाइड हो रहा है 54 से। और नेक्स्ट, फिर मैंने आपको एक और बात बताई कि आपने क्या चेक करना है, दूसरा नंबर भी चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, 378 को डिवाइड करवा के देखेंगे दूसरे नंबर से, यानी कि 21 से। 21 1 जा 21, क्योंकि 1 पे ही जाएगा, ठीक है। 6, और उसके बाद में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 8, और यहाँ पे 1 बचेगा। फिर ये किस पे जाएगा, 8 पे जाएगा। करके देख लो, 8 पे 168 आ जाएगा। हाँ जी सर, ये तो बात सही है कि ये जो नंबर आया है, एलसीएम आया है, ये 54 से भी डिवाइड कर रहा है, 21 से भी डिवाइड कर रहा है। ये जो बच्चों एक ऐसा नंबर आया है जो लिस्ट है, सबसे छोटा है। मतलब कहने का ये है कि इसके बाद 378 से छोटा जो है कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी जो किससे डिवाइड हो जाए, 54 से डिवाइड हो जाए, और जो 21 से डिवाइड हो जाए। इसीलिए इसको बोला गया है लिस्ट है, ये लिस्ट। समझा कि लिस्ट क्यों बोला गया, क्योंकि मैंने कहा 378 से छोटा कोई भी नंबर नहीं है जो 54 से भी डिवाइड हो पूरा पूरा, और 21 से भी डिवाइड हो, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो ये मेरा यहाँ से निकल के क्या चीज आई है, यहाँ से हमारा एक पूरा का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन होता है, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं सारे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करवाऊंगा, और धीरे धीरे करके फिर हम जो दूसरा मेथड, कौन सा मेथड दूसरा लेना है अपन ने, जो मैंने आपको बताया था, दूसरा मेथड जो है इसका भी डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से भी ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, चेक करते हैं यहाँ से। दूसरे क्वेश्चन में बिल्कुल आसान सा है, यहाँ पे फाइंड करना, वही बात जो है फाइंड करते हैं अपन। 1 मिनट पेन ले लूंगा। हाँ, तो हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम किसका, 8 का, 14 का और 26 का। प्राइम फैक्टराइजेशन ही लगाएंगे, तीनों को अलग अलग सोल्व करेंगे। चेक करते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 8 लेता हूँ, यहाँ पे कितना लिख लेता हूँ, 14 लिख लेता हूँ, और यहाँ पे 26 लिख लेता हूँ। फैक्टर करते हैं इनके, ठीक है। ये थोड़ा आपको इतना तो पता होना चाहिए कि फैक्टर कैसे करते हैं। 2 पे जाएगा बच्चे 4 आएगा, देन फिर 2 पे जाएगा, फिर 2 आएगा, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। 2 पे जाएगा 1 आएगा। 14 जो है 2 पे जाएगा 7 आएगा। मैंने कहा 7 कौन सा नंबर है, ओड भी है प्राइम भी है। 7 7 से डिवाइड होगा 1 आएगा। 26 2 पे जाएगा, कितना आएगा 13, और 13 जो है वो कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, खुद से ही डिवाइड होएगा ये। तो कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे करके अब मैंने आपको एक तरीका बताया था, वो क्या तरीका बताया था, आपको क्या करना है, जो भी छोटे हैं उनके फैक्टर लिखने हैं। यानी कि मैं सभी के यहाँ लिख लेता हूँ। यानी कि 8 के हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 है, ठीक है। और उसके बाद में 2 इंटू 7 जो है ये हमारे 14 के हैं, और 2 इंटू 13 जो है भैया ये किसके हैं हमारे, ये हमारे फैक्टर हैं 26 के। मैंने क्या कहा था, छोटा नंबर सिलेक्ट करो, ये छोटा नंबर है। अब मैंने क्या कहा था, छोटे नंबर में नीचे से जो भी नंबर दूसरे बचे हुए हैं उनमें से नंबर उठाओ। जैसे मैंने यहाँ से 2 उठा लिया, चेक करूंगा कि ये 2 है यहाँ पे, हाँ जी बिल्कुल मैच कर गया यहाँ पे। अब बात आती है 7 की। 7 यहाँ से उठाओ, चेक करो इनमें है, नहीं है तो लगाएंगे। फिर आपको पता चला क्यों लगाया, क्योंकि 7 नहीं था तो और मैंने लगा दिया, ऐसे करके। फिर आगे बात करते हैं। ये 2 को उठाया, चेक करता हूँ, ये ऑलरेडी गिन चुके हैं आप, तो दोबारा नहीं गिनेंगे, मतलब दोबारा इससे मैच नहीं करूंगा। ये 2 यहाँ चेक करूंगा, बिल्कुल है ये रहा, ठीक है। मान लो अगर 2 इसमें और होता तो उसके साथ मैच करता। अगर मान लो 2 और होता तो फिर मैं 2 लगाता, ठीक है। मेरी बात समझ पा रही हो आप, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर यहाँ पे 13 है, चेक करेंगे 13 नहीं है, तो 13 की मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये जो मैंने यहाँ सारा कुछ आया है, यही आपका एलसीएम है। अब एलसीएम क्या क्या बना है, पहले करके दिखाता हूँ आपको एलसीएम क्या बना है।
एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम क्या है? 2 into 2 into 2 into 7 into 13, ये एलसीएम है आपका। अब इनकी क्या करूं? मल्टीप्लाई करूँ। आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे चेक करते हैं। देखो सबसे पहले तो देखो ध्यान से, इनका तो 8 बन रहा था। 8 7 जा कितना होता है? 56। 56 की मल्टीप्लाई करवानी है आपने 13 से, तो मल्टीप्लाई करवा दो। ये देखो मल्टीप्लाई बिल्कुल 18, एक कैरी जाएगा हमारा, और 15 और एक कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर क्रॉस लगाएंगे यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे और आपका 5 हो जाएगा। इनको ऐड करना है तो मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ। इक्वल है ना, चेक कर लो, मतलब सही तो है ना, करेक्ट है तो है ना? 18 ठीक है, 15 और एक 16, 6 और 5 ठीक है जी, सही। 8 का 8 आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 1 कैरी जाएगा यहाँ पे, तो ये 7 हो जाएगा। तो यानी कि मेरा एलसीएम निकल के कितना आया बच्चों? 7 to 8 मेरा क्या निकल के आया है? एलसीएम निकल के आया है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पूरी मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत कई बार नहीं होती, क्योंकि ऑप्शन चेक करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो ये सारा का देख लिया। अब मैं आपको मैंने कहा था जैसे कि हर क्वेश्चन को मैं वेरीफाई करके दिखाऊंगा, तो इस क्वेश्चन को भी आप वेरीफाई करेंगे कि क्या ये सही है, क्या जो हमारा क्या आया है, जो हमारा एलसीएम आया है वो करेक्ट है। देखते हैं। मैंने क्या कहा? नंबर लिखो पहले। नंबर आपको बार बार पेपर में नहीं लिखनी, ये तो कंसेप्ट है, आपको तो बहुत जल्दी करना है, ठीक है। जैसे कौन कौन से हमारे नंबर हैं अभी? एक तो 8 है, एक हो गई 14 है, और एक कौन सा 26 है। मैंने कहा इन तीनों का क्या लिखेंगे यहाँ पे? एलसीएम लिखेंगे। लिख दो जी एलसीएम कितना है आपको? 278 आया है। पहला नंबर लेते हैं 8। 8 से 278 डिवाइड करके दिखाता हूँ मैं आपको। 8 से, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा 8। 8 9 72। फिर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा हमारा। 8 1 8 आ जाएगा, और 0। बिल्कुल सही बात है जी आपकी, कि हमारा एक तो ये 7 to 8 है, ये डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है? 8 से, तो इसको हटा देंगे हम। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट हम डिवाइड करके देखते हैं इसको 14 से। क्या ये 14 से डिवाइड हो रहा है? चेक करता हूँ, मैं आपको डिवाइड करके दिखाऊंगा। 7 to 8 जी बच्चों, ठीक है। डिवाइड करवाना है किससे? 14 से, तो 14 से डिवाइड करेंगे। 14 1 14, हाँ ये 70 पे 1470 पे जाएगा ये। 7 5 सॉरी 14 5 70, 2 आ जाएगा, और यहाँ से 8 आ जाएगा। 14 2 कितना होता है? 28। बिल्कुल ये भी सर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा करना आपने? फिर मैंने कहा था नेक्स्ट करेंगे बच्चों कौन सा? चेक करेंगे 26 के साथ क्या ये डिवाइड कर रहा है, चेक करते हैं। 278 जो है 26 से डिवाइड करवाता हूँ। 26 1 26, ये हो जाएगा आपका 2 पे जाएगा ये। 26 2 52, फिर 0, उसके बाद में यहाँ 8, ठीक है। एक सेकंड गलत तो नहीं कर दिया? 3 पे तो ये ज्यादा हो जाएगा, चेक करके देखो। 78 हो जाएगा, 2 पे ही होएगा ना ये, ठीक है। 26 मतलब 2 पे ही जाएगा ये। और यहाँ कितना बचेगा हमारे पास? अगर देखोगे तो 2 बचेगा, ठीक है। ये चेक करते हैं कि क्या ये डिवाइड हो रहा है पूरा का पूरा। चेक करते हैं भाई। 26 जो है कितने पे जाना चाहिए? 26 जाना पर चाहिए 8 पे, 8 पे। 26, ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही है। ये 8 पे ही जाएगा, और इस तरीके से अगर आप करोगे इसको 8 पे जाएगा ये आगे, ठीक है। 8 पे जाएगा जब, तो 8 पे जाने से ये 28080 बनेगा। तो बिल्कुल सर ये तो ये भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये 278 जो है इन तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो मैंने आपको एक बात क्या बताई थी? मैंने कहा था भाई एलसीएम क्या होता है? एक ऐसा नंबर होता है और सबसे छोटा नंबर होएगा वो, यानी कि उससे लार्ज कोई भी नंबर नहीं होगा जो किस किस से डिवाइड होएगा, इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारा क्या आता है, ये जो ये आया है, ये हमारा क्या है? एलसीएम है। आई होप आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी पूरा का पूरा समझ आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। अब तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, एक मिनट सिलेक्ट कर लेते हैं। ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन, इसको पीपीटी को पीडीएफ को वहां लगा लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तो आप एक बार ट्राई करके देखो। ठीक है, जल्दी से जल्दी तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर देखो एक फोर्थ क्वेश्चन है जो आपका 2012 के अंदर पेपर के अंदर पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन।
तो आपने क्या करना है नेक्स्ट, अब ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, आपने ट्राई करना है इसका, और आपने जो आंसर है इसका वो किसमें, जो आपके कमेंट्स है कमेंट्स में बता दे। चलो अदरवाइज मैं ही करवा देता हूँ, होमवर्क रहेगी आपका। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है, दोनों का यानी कि 36 का और 56 का एलसीएम फाइंड करना है। करते हैं, क्या दिक्कत है। 36 56 प्राइम फैक्टर करो पहले। ये कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा 18, 2 पे जाएगा 9, 3 पे जाएगा 3, 3 से डिवाइड 3 होएगा 1 आएगा। 56 के डिवाइड करो, 2 पे जाएगा 56 तो 28, 2 पे जाएगा 14, डिवाइड करेगा 14, 2 से डिवाइड हो जाएगा 7, और 7 खुद से डिवाइड होएगा 1 आएगा। छोटा नंबर कौन सा, 36। लिखो 36 के कौन कौन से हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे ही 56 के भी फैक्टर लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, यही है। चेक करते हैं। अब मैंने कहा था कि आपने जो लार्ज नंबर, जो दूसरे नंबर है उनके नंबर को उठाना है, कंपेयर करवाना है। जैसे मैंने यहाँ से 2 उठाया, चेक करता हूँ यहाँ पे है, बिल्कुल है, ठीक है जी। फिर यहाँ से 2 उठाना है, ये वाला, इसमें चेक करना बिल्कुल है। अब ये 2 की बात करता हूँ, ये वाला, यहाँ पे तो 2 ही 2 है, 2 ही पेयर बने हैं, इसका तो है ही नहीं, इसका पेयर तो है नहीं, तो बनाऊंगा मैं क्या, लगा दूंगा ये 2 खुद से लगा दूंगा। अब आती है 7 की। 7 यहाँ तो है जी, लेकिन कहा नहीं है, उसमें नहीं है। पेयर बनाने के लिए ऊपर 7 के मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो आप कहोगे सर इनकी क्यों नहीं करवाई। हमने छोटे नंबर में जो भी नंबर एक्स्ट्रा है उनको नहीं देखना, अपने बड़े नंबर के जो नंबर है कंपेयर करवाने हैं बस। जो उसमें छोटे नंबर पे नहीं है वहां पे ऐड करने हैं, मल्टीप्लाई करवानी है, ऐसे कह सकते हैं आप। तो हमारा एलसीएम निकल के क्या आएगा, तो एलसीएम निकल के आ गया हमारा कौन कौन सा है, 2 इंटू 2, ये सारा का मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखो कैसे। आपका एलसीएम क्या है, एलसीएम आप हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कराओ। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो आपका 36 आ गया। और 36 की मल्टीप्लाई करवानी है 14 से, कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो 4 6 जा 24, 24 का कितना आएगा 4, कैरी क्या आएगा 2। ठीक है, और ये हो जाएगा 12 13 14, क्रॉस लगाएंगे, 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, तो इनकी ऐड कर दो 4 10, और ये आपका 3 और 1 4 होता है, और एक कैरी 5, तो आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम निकल के आएगा इन दोनों का 504। क्या आएगा, 504 आ जाएगा एलसीएम इन सभी नंबर का। इन सभी नंबर का मतलब किस किस नंबर का, 36 का और 56 का। कितना आया है एलसीएम, 504। तो इनका एलसीएम आया है 504। अब मैंने क्या बोला था, नंबर लिखो यहाँ पे, यहाँ पे 36 लिखो, यहाँ पे कितना लिख दो 56। इन दोनों का क्या लिखना है, यहाँ पे चेक करना है एलसीएम कितना, 504। चेक करते हैं हम डिवाइड करवा के। डिवाइड करवा के चेक क्यों करेंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में एलसीएम होता है क्या है। तो मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैंने 504 लिया, डिवाइड करवाया इसका 36 से, तो 36 1 जा 36, कितना आएगा यहाँ पे 414 आएगा। और 36 अगर 4 पे लेके जाओगे तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा। बिल्कुल कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। आगे 504 जो है अपने किससे डिवाइड करके लिखना, 56 से। तो 56 से अगर आप करेंगे तो किस पे जाएगा, चेक कर लेते हैं। ये 56 जो है 8 पे नहीं जाएगा, ये मतलब 56 जाएगा 5। चेक करेंगे 5 से हो रहा है, देखते हैं। 56 जो है, ठीक है, 8 से 8 से करेंगे, 8 से करेंगे तो ये 9 पे जाएगा, बिल्कुल 9 9। चेक करके कैसे इसको करूँ 9 से 9 7
कैरी 5, 45 और 5, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ये 9 पे जाएगा, यानी कि 9 से गिरेंगे और हमारा कितना आ जाएगा, पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इतने बच्चों हमारा जो एलसीएम लेके आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 504 इन दो नंबर का, ठीक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, जल्दी से जल्दी ताकि मतलब पूरा का पूरा सॉल्व हो जाए, ठीक, ओके। तो आगे आई होप समझ आ गया होगा। अब आपको ये क्वेश्चन करना है, पेपर का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। 12, 18, 24, इनका क्या करना है, एलसीएम करना है। तो जल्दी जल्दी करेंगे आप, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का है, ठीक है। 12 का करेंगे, यहाँ पे मैं 12 ले लेता हूँ, ठीक है, एक मिनट इसको साफ कर लें। 12 देखो, 12, उसके बाद में 18, 24, अलग अलग है, फैक्टर करो जल्दी जल्दी, ऐसे यहाँ फैक्टर बनाओ। 2 पे जाएगा 6, 2 पे जाएगा, जल्दी जल्दी करना, 3 पे जाएगा, बच्चों बनना आ गया ऐसे। 2 पे जाएगा 9, 3 पे जाएगा 3, 3 पे जाएगा 1। समझ आ रही होगी ये क्यों हो रहा है, थोड़ा सा ये तो मुझे पता होना चाहिए अपने। 12, 2 पे जाएगा 6, 2 पे जाएगा 3, 3 पे जाएगा बच्चों बनना है, ऐसे करके ये सारे फैक्टर हैं किसके, 12 के, 18 के, 24 के। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि अभी आपको क्या करना है, छोटा नंबर सिलेक्ट करना है कौन सा है। तो छोटा नंबर देखो कौन सा है इनमें से। तो आपको क्या सर 12 है, 12 की फैक्टर लिखो पहले। 12 की फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, सॉरी ये नहीं है, 2 नहीं, यहाँ पे 3 आएगा, तो मैं यहाँ पे इंटू इंटू 3, ये हमारे 12 के फैक्टर है। 18 के फैक्टर लिखो 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है जी। और लिखो, आप लिखो फिर 24 के, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। मैंने क्या कहा, छोटा नंबर सिलेक्ट करो, तो आपको कैसा ये रहा छोटा। अब जो भी दूसरे नंबर है वो कंपेयर करेंगे, जैसे ये 2 उठाऊंगा, चेक करूंगा इसमें है हंची है, ये 3 उठाऊंगा इसमें है हंची है, ये 3 उठाऊंगा क्या इसमें है, नहीं है, तो लगा देंगे 3। और कुछ, हाँ जी ये तो सही किया आपने, लगा दिया, ठीक है। अब बात आती है इसकी, कि 2 उठाऊंगा मैं और यहाँ चेक करूंगा, यहाँ पे इसमें, हाँ जी ये रहा, कि 2 उठाऊंगा क्या इसमें है, आपको कि इसमें तो नहीं है, तो लगाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करो 2 के। ये उठाओगे ये बार, अब ये उठाएंगे, यहाँ तो है ऊपर नहीं है, पेयर बनाने के लिए तो 2 और लगाना पड़ेगा। बात करते हैं इस 3 की, 3 की चेक करते हैं यहाँ पे, हाँ जी ये यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, हाँ ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसीलिए हमारा जो एलसीएम आ जाएगा, ये कंप्लीट एलसीएम आ जाएगा। मल्टीप्लाई करवाओ फिर वेरीफाई करो, ठीक है, वेरीफाई करके देखते हैं। आपको किसा आपने 2 3 का समझ नहीं आया कंसेप्ट, क्योंकि आपने 3 कैसे ही बोल दिया, अरे वहां तो आ हो गया ना, यहाँ चेक करो, ये जो 3 है बच्चों, ये वाला आपको ये 3, ये जो 3 था देखो, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ इसके लिए पे था, 1 मिनट, यहाँ पे अपने थोड़ी स्टेक कर दी, तो यहाँ पे 3 लेंगे। हाँ अब ये 3 चेक करेंगे ऊपर, क्योंकि वो तो उसका पेयर है, तो इसका पेयर नहीं है, तो 3 लेना पड़ेगा ना। यस यू आर राइट। तो देखते हैं आप कैसे करना, आप करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किस किस करोगे आप, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही है, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72, 72 2 जा 144, 1443 जा 1443 जा, मल्टीप्लाई करवा दो, 12 12 3 और यहाँ पे 4, तो आपका एलसीएम निकल के आएगा 432। वेरीफाई भी करेंगे, टेंशन ना लो आप, वेरीफाई भी करेंगे आपका, ठीक है। 432 आपका निकल के आया है, क्या निकल के एलसीएम कितना है, 432, ठीक है। सभी को मैं साफ करता हूँ और वो नंबर को यहाँ लेके आता हूँ, फिर वेरीफाई करते हैं कि क्या एक एक करके डिवाइड हो रहा है। जैसे नंबर कौन कौन से थे, 12 कॉमा 18 कॉमा 24, और एलसीएम अपन ने कहा था यहाँ लिखते हैं अपन, ये एलसीएम आपका, एलसीएम चेक करते हैं कौन कौन सा चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे 12 से डिवाइड होता है नहीं, 432 जो है मैं 12 से डिवाइड करके देखता हूँ, 12 1 जा 12, तो 3 पे जाएगा 36। अब यहाँ से कैरी लेंगे 13, और 13 में से 6 जाएगा तो 7 आ जाएगा,
और 6 पे जाएगा तो 72 आ जाएगा, यानी कि हो रहा है ये तो वेरी फाइन। ठीक है, डिवाइड हो गई है। तो दूसरा करके देखता हूँ, दूसरा कौन सा है? हाँ, दूसरा है हमारा 432 को जो है वो डिवाइड करना अपन है, किससे करना? 18 से। तो 18 से डिवाइड करेंगे, फिर तो सेम है, 36 72, यहाँ पे 72 ही रहेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट ये भी डिवाइड हो रहा है। अब नेक्स्ट जो हमारा 24 रहेगा, लास्ट फाइनल चेक अपना। तो 432 को 24 से डिवाइड करते हैं। 24 होगा 24, तो यहाँ से कैरी लेंगे एक, तो 9 आएगा, और यहाँ से 1, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये जाएगा फिर आपका 24 जो है करके देखो, 24 के टेबल में याद आना चाहिए। 8 पे जाएगा ये बिल्कुल। हाँ, 8 पे जाएगा, 192 आ जाएगा 8 पे जाने के बाद, यानी कि 8 पे गया, बिल्कुल सही है। तो हमारा जो एलसीएम निकल के आएगा 432 निकल के आएगा। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन करना है आपने, ये क्वेश्चन पेपर का था, और इस तरीके से जल्दी जल्दी आगे की ओर बढ़ेंगे। और इसीलिए गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो टॉपिक है, ये आवाज आती है, ट्रैक्टर को रोकना पड़ेगा, कैसे भी रोकेंगे, दोबारा शुरू करना पड़ेगा। देखिए इस तरह चल रही है ना क्लास, देखियो यहाँ आके तेरे को दिखेगा ही नहीं, साफ आ रहा है ना? एक बार फोकस जो है, फोकस कम करके थोड़ा सा। मैंने कुछ बोला ही नहीं, ट्रैक्टर कर देते आवाज, ट्रैक्टर कर देते आवाज। अब सही है, अब सही आ रही है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज कंटिन्यू करते हैं अब अपना नेक्स्ट जो लेक्चर, जो अपनी क्लास स्टार्ट करी थी, कौन सा था? जो हमारा टॉपिक था एलसीएम, एलसीएम एंड एचसीएफ। और कल हमने एक मेथड के द्वारा देख लिया था जिसका नाम था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम अगला डिवीजन मेथड होता है, तो डिवीजन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं वो देखिए, आसान है, दोनों ही मेथड बहुत आसान है। अगर आप दोनों तरीके से करोगे तो भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। डिवीजन मेथड भी आप देख लो, जो डिवीजन मेथड होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है डिवीजन मेथड के द्वारा कैसे करते हैं डिवीजन मेथड आप, तो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। फिर वो जो क्वेश्चन आपने कल किए थे वो बाय डिवीजन मेथड भी आप करेंगे। देखो कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यानी कि वैसे तो ये 5th क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप देखोगे तो डिवीजन मेथड का ये पहला क्वेश्चन है। क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है आपने 8 का, 14 का और 26 का। तो कैसे करते हैं? आपने सिर्फ ऐसे ही करना है, और यहाँ पे सारे नंबर लिखने हैं 8, 14, ठीक है, 8, 14, और उसके बाद में 26, ये सारे नंबर यहाँ लिख लेंगे आप। चेक करेंगे कि यहाँ इवन नंबर है या नहीं। तो इनमें देखो, अगर देखोगे सारे के सारे इवन नंबर है तो डेफिनेटली 2 से डिवाइड होंगे। तो 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 7 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 13 आएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करने पे 26 को 13 आता है। नेक्स्ट फिर ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर 4 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा, और यहाँ पे 7 का 7, और यहाँ पे 13 का 13, क्योंकि ये ओड नंबर है, और ओड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते। फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 2 पड़ा था, 1, 7, 13। अब अगर आप देखोगे 7 और 13 जो है, या 7 किसी से भी डिवाइड नहीं होता, किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, ये आप खुद से डिवाइड होता है, ये प्राइम नंबर है। और 13 भी आपका प्राइम नंबर है, यानी कि खुद से डिवाइड होंगे ये।
तो मैं पहले 7 पे लेके जाऊंगा तो 1 और ये भी 1 हो जाएगा, 13 का 13 आएगा। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 13 से डिवाइड होता है, मैंने बताया था 1 1 1। तो ऐसे करके ये जितने भी आपके फैक्टर आए हैं यही आपका एलसीएम है। यानी कि अगर मैं एलसीएम की इनकी बात करूंगा, एलसीएम तो मल्टीप्लाई कर लो इनको, 2 7 इंटू 13। एक और 2 रह गया क्या? हाँ, एक और 2 रह गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि 2 इंटू, या फिर अपन दोबारा लिख लेते हैं, 1 मिनट साफ करके यहाँ थोड़ा इस साइड लिख लेता हूँ, फिर मल्टीप्लाई भी करनी है अपन इसीलिए। एलसीएम 2 इंटू कितना है, 7 इंटू 13। ठीक है, फाइनली हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा कितना होता है, 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, और 56 की मल्टीप्लाई करनी है 13 से, तो हमने 56 की मल्टीप्लाई कर दो 13 से। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका वही, 18 आएगा, कैरी 1 जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 16 हो जाएगा, फिर क्रॉस लगाएंगे 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 का 5, 5 1 जा 5, 8 का 8 आ जाएगा, और ये 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 हो जाएगा। यानी कि आपका जो एलसीएम निकल के आएगा वो 7 to 8 निकल के आएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये है हमारा डिवीजन मेथड। आपने यही किया होगा, आसान भी है, मतलब ये ठीक भी है, अगर देखा जाएगा तो हम इजीली कर सकते हैं इनको, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं। ओके, तो दोनों तरीके से जैसा आपको बेटर लगे बच्चों आप कर सकते हो। ठीक, ये लग रहा है ये सही है, वो लग रहा है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपको, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, या फिर डिवीजन मेथड का क्वेश्चन नंबर 2 बोल सकते हैं अपन। एलसीएम फाइंड करना आपने किस किस का, 12 का, 30 का और 60 का। ठीक है, तो 12 का, 30 का और 60 का करते हैं, क्या करना है, एलसीएम फाइंड। वही बात है, यहाँ ऐसे करेंगे, नंबर लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, 20 नहीं है, 12 30 60, तीनों के तीनों इवन नंबर है, तो तीनों के तीनों इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड होंगे, कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पे 30। फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 3 आएगा यहाँ पे। अब 2 से 15 डिवाइड नहीं होता, तो एज इट इज ही रखेंगे, 15 का 15 रखेंगे, फिर ये 2 से 30 डिवाइड हो जाएगा, 15 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब अगर देखोगे तीनों के तीनों ओड नंबर है, चेक करेंगे ये ओड नंबर किससे डिवाइड होंगे, 3 आ रहा है तो 3 से डिवाइड होता है, 1 आ जाएगा। 15 भी 3 से डिवाइड होता है, 5 आएगा, और 15 ये भी 3 से डिवाइड होता है तो 5 आएगा। और 5 देखो, 2 बच गए, 5 पे जाएंगे, 1 यहाँ पे भी, ये भी 5 डिवाइड हो जाएगा 5 से इससे, और यहाँ पे भी 1 आएगा। तो अगर देखोगे आपका ये हमारा क्या आएगा, ये सारा इनके मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपका एलसीएम आएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते अपन। क्या क्या है एलसीएम अपन ने लिखना है यहाँ पे, कौन कौन सा है फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, 3 इंटू 5, मल्टीप्लाई करो इनकी, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16। तो आपका बच्चों निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ गया एलसीएम, 60। ठीक है, इस तरीके से इनका एलसीएम 60 निकल के आएगा। ओके, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, तरीके भी बताऊंगा, क्योंकि जब आप पीडीएफ को सॉल्व करेंगे, ये तो मैं मेथड करवा रहा हूँ, तब आपको ट्रिक बताऊंगा कि ट्रिक से कैसे सॉल्व होते हैं। वहां पे तो एमसी जो इसके आपके ऑप्शन दिए गए होंगे कैसे करना है आपका, ठीक है, इस तरीके से। तो बढ़ते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक मिनट मैं साइड कर दो थोड़ा सा इस पीडीएफ को। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आप, जो हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एलसीएम फाइंड करना आपने 18 24 और 60 का। चेक करते हैं मेथड, कौन सा मेथड, एलसीएम मेथड वाला, क्या डिवीजन मेथड बोलेंगे, सॉरी, क्या क्या है, 18 24 और 60, इस तरीके से। सारे के सारे कैसे नंबर है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएंगे, यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना आएगा 12, यहाँ पे कितना आएगा 30। ठीक है, देन फिर ये 2 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होंगे, 2 से 9 डिवाइड नहीं होता तो 9 का 9 रखेंगे, यहाँ पे 12 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 आएगा, और ये 30 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 15 आएगा।
सेम आगे चलेंगे, आगे तीनों के तीनों नंबर कैसे हैं? अच्छा, इनमें से 6 जो है ना इवन नंबर है, ये भी ध्यान रखना है, ये 2 से डिवाइड होएगा। तो फर्दर आप एक बार 2 से और लेके जाएंगे, 9 का 9 रहेगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा। ओके, अब तीनों के तीनों कैसे नंबर है? ओड नंबर है, तो 3 से ही डिवाइड हो जाएंगे, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 3, ये 1, ये 5। फर्दर 3 पे लेके जाएंगे क्योंकि 3 है हमारे पास, 1 1, और यहाँ पे 5 का एज इट इज क्योंकि 5 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता। तो 5 से डिवाइड होगा, तो 5 पे लेके जाएंगे 1 1 इस तरीके से। और हमारा अगर आप बात करोगे एलसीएम की, तो क्या आएगा एलसीएम में? चेक करेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 5, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 8 3 जा कितना होता है? 24। 24 की कितने से कर दो? ये 15 है, तो यानी कि हमें मल्टीप्लाई करनी है 24 की 15 से। मल्टीप्लाई करो इनकी, 0 रहेगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 120 क्रॉस 4 का 4, और यहाँ पे 2 का 2 आ जाएगा, इनको ऐड कर दो। ऐड करने से 0 6 3, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा बच्चों वो आएगा 360, और यही आपका आंसर है, यही आपका एलसीएम है इन नंबर का। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेथड इंपॉर्टेंट होता है वैसे, अगर आपको मेथड नहीं आता ना फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो मेथड पे बहुत ज्यादा कमांड करनी है आपको। चलो जी, नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है जी, तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट टाइप भी देखेंगे कैसे करना होता है। नेक्स्ट टाइप इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, ये तो हमें नंबर दे रखे हैं, अगर आपको नंबर ना दे रखे हो कुछ, मतलब नंबर कहने का मतलब जो नंबर जो है ना आपको पावर की फॉर्म में दे रखे हो या फिर मल्टीप्लाई की फॉर्म में दे रखे हो। जैसे कि देखो एक क्वेश्चन ये है, इसको मैं ऊपर थोड़ा कर लूं, एक मिनट यहाँ कर लेता हूँ ऐसे करके, जैसे ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको क्या करना है? फाइंड करना है आपको। ठीक है, ये कर चुके हो आप, ऐसा तरीका आपको कि कैसे मैं बताऊंगा, जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था उसमें, तो यहाँ करते हैं क्योंकि उसमें आपने पहले फैक्टर किए थे, यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टर दे रखे हैं आपको। तो यहाँ हम करते हैं, कोई मर्जी फैक्टर उठा लो, हमें क्या करना है? इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, मैं पहले वाला फैक्टर उठा लेता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 5, ये मैंने पहले वाले फैक्टर उठा लिए। अब मैं कंपैरिजन करवाऊंगा जैसे वहां पे करवाता था, यहाँ से 3 उठाया, चेक करूंगा यहाँ 3 है, हाँ जी ये रहा 3, तो मैं वो 3 यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करवाऊंगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से 5 उठाया और चेक किया क्या 5 इसमें है, हाँ जी 5 है इसमें, तो नहीं लिखेंगे। आगे 7 की टर्न आ गई, 7 चेक करेंगे, यहाँ तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम क्या करवाएंगे? 7 की करवाएंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करवाने से क्या होगा? यही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। देखो कितना इजी है, बस आपको चेक करना है, अगर उसमें है तो ठीक है, नहीं है तो जहां मल्टीप्लाई करवा देना, कोई मर्जी। अब ऐसे नहीं था, ये नंबर भी आप ले सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है। तो इस तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे अगर हमें फैक्टर ऑलरेडी उन्होंने दे रखे हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन था। ठीक है, एक मिनट इसको आप थोड़ा लार्ज कर लें, ये देखो दिख रहा होगा आपको। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। मैंने कहा कोई मर्जी उठा लो, तो इस बार मैं सेकंड उठा के दिखाता हूँ आपको। जैसे ये रहा, यानी कि 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 है, यही तो है ना। ठीक है, तो यहाँ चेक करते हैं। अब आपको क्या करना, ऊपर वाले को 2 उठाना है, चेक करना है। 2 यहाँ से उठाया, चेक केस में नहीं है तो मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने 2 की मल्टीप्लाई करवाई। 3 उठाता हूँ यहाँ से 3 उठाया, हाँ जी है ये रहा। ओके, अगर मान लो 3 यहाँ पे और होता तो इसमें हमें है नहीं तो मल्टीप्लाई करवाते हैं आप। आगे चलते हैं, 5 यहाँ से उठाया, 5 चेक किया, हाँ जी सर है, पेयर बन गया 5 का। 7 यहाँ से उठाया, 7 यहाँ पे है, हाँ जी है। ठीक है, बस और कुछ नहीं, बस इनकी ये जो यही जो है आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम। इसको थोड़ा सा ऑर्डर में लगा देता हूं मैं, पहले 2 फिर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, यही बच्चों आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। और इस तरीके से हम इनको करेंगे। कुछ एचसीएफ के भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट जो है, अगर आप बात करेंगे किसकी? कंप्लीट एलसीएम की, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम जो है दोनों के दोनों मेथड होते हैं कंप्लीट। ठीक है, अब थोड़ी देर में आप या थोड़ी टाइम में हम करते हैं, क्या करेंगे आप? एचसीएफ स्टार्ट करते हैं।
HCF, ठीक है। यानी कि अब हमें स्टार्ट करना है HCF, कैसे HCF होता है, ठीक है जी। तो मिलते हैं थोड़ी ही देर में आपको। तो यहाँ की क्लास के लिए थैंक यू सभी को, खासकर रूहान का भी थैंक यू।